हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें कब अडॉप्ट किया गया। मोस्टली जो हम जानते हैं वो हमारी जानकारी नॉर्मल है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। लेकिन आज हम अपनी वीडियो में इनसे रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा, जिसको कब अडॉप्ट किया गया था, यानी कब अधिकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। तो 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा यानी कि 3 रंग जिसके अंदर केसरिया, सफ़ेद और हरे हैं, और तीनों रंगों का अपना एक अर्थ है। ऐसे ही वो रंग अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। और जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है उस शांति का प्रतीक है, और उसके अंदर जो नीले रंग का जो चक्र होता है जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं, वो प्रगति का प्रतीक है, जो हमारे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर एक देश के जो निवासी हैं, देश का जो नागरिक है, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे तिरंगे से मिलती है। ठीक है, फिर बात आती है कि जो एडॉप्शन डेट आपको क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। ये 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि तिरंगा ही क्यों, इसका डिज़ाइन जो है वो किसने तैयार किया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो 1 अप्रैल 1921 में सबसे पहले महात्मा गांधी के सामने प्रेजेंट किया था, और जो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किया था पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे तिरंगे ध्वज के बारे में। फिर हम बात करते हैं नेशनल एंथम की। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो सभी को पता है जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसको गाने में हमारा जो गाने का जो समय है वो 52 सेकंड है। और ये जो है मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा था। ठीक है, और ये बंगाली भाषा में थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से थे, तो उन्होंने जो है ये राष्ट्रीय गान हमारा लिखा था, और इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत थी यानी कि वंदे मातरम, और इसकी रचना जो की थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और ये मूलतः संस्कृत में लिखा गया है। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था आनंद मठ, उससे इस गीत को लिया गया है, और ये 24 जनवरी 1950 को ही इसको भी राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता भारत सरकार ने दी थी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा जिसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में मान्यता मिली थी। उसके बाद राष्ट्रीय फल जो है, नेशनल फ्रूट जो है वो है मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है, और इसे भी 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने मान्यता दी थी। फिर हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आप बहुत जगह देखते हैं, जितनी भी जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे कि जो हमारी पुलिस फोर्स है उसकी टोपी के ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं कि उसकी कैप के ऊपर जो है नेशनल एम्बलम लगा हुआ होता है। जितनी भी सरकारी करेंसीज होती हैं उनके ऊपर भी नेशनल एम्बलम आप देखते हो। क्या ये कहाँ से लिया गया है, ये है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। जो अशोक स्तंभ है सारनाथ में, उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी है। उस जो ऊपरी हिस्से के अंदर 4 शेर होते हैं, जिनमें से 3 शेर ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक चक्र और एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा होता है, जिनके अपने अर्थ होते हैं, और इसे भी 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली थी। तो ये जो अभी मैंने आपको राष्ट्रीय प्रतीक बताए हैं वो लगभग 1950, ठीक है, और 1947 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी मान्यता उसको दी गई थी। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में कि कब राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा। ठीक है,
उसकी क्या अर्थ है। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलम्बो न्यूसिफेरा। हमारा राष्ट्रीय फल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। अभी आगे देखते हैं नेशनल बर्ड्स। नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पिकॉक यानी कि मोर। नेशनल बर्ड पिकॉक जो होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेवो क्रिस्टियस, और इसे 1 फरवरी 1963 को हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो घोषित किया गया था। उसके बाद जो राष्ट्रीय पशु है टाइगर। टाइगर जो है वो कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने का तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसकी लिस्ट को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर पे फुल वीडियो मिलेगा, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में और जो टाइगर की जितनी भी स्पीसीज़ हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं उनके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। तो अप्रैल 1973 को रॉयल बंगाल टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल जो है वो घोषित किया गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुआ था जो कि 1973 में आया था, और उसी के तहत जो है बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अप्रैल 1973 में। तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे कि रॉयल बंगाल टाइगर को ही क्यों नेशनल एनिमल बनाया गया, किस कारण से बनाया गया, अब भारत में कितने टाइगर प्रेजेंट है। 2967 जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो हमारे इंडिया में अभी हाल ही में प्रेजेंट है। ठीक है, जो विश्व का 80% है, वर्ल्ड में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उनका 80% जो हमारी इंडिया में पाए जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। और टाइगर जो है ये हमारी शान और हमारी ताकत का प्रतीक है, और उसकी आवाज़ तो आप सबने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। नेशनल रिवर कौन सी हमारी जो पवित्र नदी है गंगा नदी, जिसको गंगा मैया भी कहते हैं, जो हमारी वर्षों से सालों से बहती आ रही, सदियों से बहती आ रही है गंगा नदी, वो क्या है हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसको कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक यानी कि जलचर या जलीय जीव, जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, वो कौन है हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल जो कौन सा है, वो है रिवर डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती हैं। इसको 5 अक्टूबर 2009 को हमारा राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया था। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की, कि हमारा जो नेशनल ट्री कौन सा है वो है बनियान ट्री, यानी कि बरगद का जो पेड़ है। इसकी भी जो प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में इसकी पूजा का बहुत महत्व है, और हाल ही में भी हम बहुत ज़्यादा इसकी पूजा करते हैं। तो इसको 10 मई 2010 को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता मिली थी। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु, वो कौन सा है, तो इंडियन एलिफेंट जो है वो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है, जिसको 22 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में जो है मान्यता मिली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी हमारे चैनल की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उन सब का सम्मान करें और एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जय हिंद, जय भारत।